बस जनमत की लूट है। और लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार है अपनी वोट देने का, तो सबको वोट देने का अधिकार रहना चाहिए। इस अधिकार को छीनने का किसी का भी हक नहीं है। और डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है बंधुआ मजदूर की तरह, हम उसकी मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि चुनाव जो हैं निष्पक्ष होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। और चुनाव आयोग को ये तय कर देने देना चाहिए जनता को कि जनता किसको चुनना चाहती है। और पुलिस लगाकर, फोर्स लगाकर जनता के जनमत की लूट करना ये कहीं भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। हम वहाँ के चुनाव परिणाम जो देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जातीय और धार्मिक चीज़ों में मीडिया उलझाकर दिखा रही है, लेकिन असल में ये जनमत की लूट हुई है। और लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों का कहीं स्थान नहीं है। जो ममता बनर्जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने उस जनादेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि देखिए, वो बड़ी नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, कितनी बार सांसद रही हैं। हम लोग एक फिर कहना चाहते हैं कि हम लोग उस स्तर पे नेता नहीं हैं। अगर कोई बड़ी चीज़ कहनी होगी तो पार्टी के बड़े नेता शीर्ष नेता कहेंगे। एक रूमर बना हुआ है जिसमें चंद्रशेखर की तरफ से ये आ रहा है कि वो आगे यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन 200 सीटों की मांग उनकी है। देखिए, मैं फिर एक चीज़ कह दूं, जिस चीज़ का मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है बात बोलने का, उस चीज़ का मैं बोलूँगा नहीं। जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, शायद उन्होंने सोचा होगा कभी 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, और वो सपना आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में वो सपना आज पूरा हुआ है। शायद मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी इतना खुश नहीं देखा। पूरे देश से जीते हैं बंगाल में, और खुशी की लहर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ राज्य था, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद वो भी पूरे हिंदुस्तान के साथ विकास की दौड़ में आगे चलेगा। आगे 2027 में यूपी में भी चुनाव है, कितना प्रभाव आप मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल प्रभाव तो पड़ता ही है। एक उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में। एक ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पश्चिम बंगाल जीत लिया तो उत्तर प्रदेश तो उसका गढ़ है, तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है दूसरे प्रदेश में जीत के साथ। जैसे एक प्रेस वार्ता चल रही थी, ममता बनर्जी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जबकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं। उसके बाद भी आप कह रही हैं कि मैं इस पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए, मैं तो ऐसा कहूँगा कि 15 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं और देश की बड़ी नेता हैं, हार जीत अपनी जगह है। उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की जनता का निर्णय है, इसे हार को भी उन्हें बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए।